कुछ लोग अपने कारनामों से इतिहास में जगह बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी उपलब्धियों से इतिहास की दिशा बदल जाती है। साथियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर को देश दुनिया में कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई, कई बड़ी उपलब्धियां रही जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज के एपिसोड में हम कई तथ्यों की जानकारी देंगे, कई ऐतिहासिक घटनाओं पर जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऐसे व्यक्तित्व को याद करते हैं जिन्होंने देश की दिशा बदलने का काम किया था और इतिहास के सुनहरे पन्नों में उस व्यक्तित्व का जिक्र किया गया है। हम उन्हें, यानी 5 अक्टूबर को उनका निधन हुआ था, हम उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं। साथियों, मेरी मुराद, मेरी सोच मोबाइल क्षेत्र में क्रांति लाने वाले मोबाइल फ़ोन, जिससे हम सब के पास है, आपके पास है, और समाज के हर व्यक्ति के पास आज की डेट में मोबाइल है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे मोबाइल क्रांति कहा जाता है। मोबाइल क्रांति का युग जो आया, अग्रदूत जो जिसे मानती है, उस व्यक्ति को हम आज याद करने हैं। कौन है वो व्यक्ति? एप्पल कंपनी के संस्थापक, नाम याद कर लीजिए, स्टीव जॉब्स। क्या नाम था? स्टीव जॉब्स, जिन्होंने आसमान की बुलंदियां हासिल की और अपने उत्पादों के जरिए बाजार को एक नई दिशा दी थी। उनका निधन 5 अक्टूबर 2011 को हो गया था, यानी 5 अक्टूबर 2011 को पुण्यतिथि के रूप में दर्ज है। साथियों, इतिहास के पन्नों में और आगे बढ़ते हैं तो कलकत्ता को याद करते हैं। वो कलकत्ता जब 1864 में भूकंप के दौरान तबाह हो गया था। 1864 इतिहास के पन्नों पर गौर करें तो पता चलता है कि जो 1864 का जो भूकंप आया था कोलकाता में, उससे पूरा शहर का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था और करीब 60,000 मौतें हुई थी। 60,000 मौतें हुई थी। साथियों, इतिहास के पन्नों में और आगे हम बढ़ते हैं तो और भी कई लोगों का जन्म भी हुआ है, कई लोगों की मौतें भी हुई है। साथियों, आज ही के दिन रानी दुर्गावती का जन्म 1524 ईस्वी को हुआ था। आप जानते हैं कौन थी रानी दुर्गावती? रानी दुर्गावती शासक थी। कहाँ की? गोंडवाना की शासक थी और 1550 से लेकर 1564 तक उनका कार्यकाल रहा। 1564 से लेकर 1564 तक कार्यकाल उनका रहा। मुगलों से जंग की थी और आखिर तक अपने आप को शहीद कर ली थी। साथियों, 2011, आज ही के दिन 2011 में भारत में दुनिया का सबसे सस्ता 2250 रुपये का टैबलेट पीसी आकाश जारी किया गया था। साथियों, आज ही के दिन न्यायिक सेवा में एक नया इतिहास बना था। 1989 में मीरा साहिब फातिमा बीबी देश की सर्वोच्च अदालत में पहली ऐसी महिला थी जो न्यायाधीश बनी थी। पहले ऐसी महिला थी
जो न्यायाधीश बनी थी। साथियों, आज ही के दिन 1676 ईस्वी को यानी 5 अक्टूबर 1676 ईस्वी को ब्रिटिश कुवैत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 सिक्के ढालने का यानी आदेश दिया था, इजाज़त दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। साथियों, आज आगे बढ़ते हैं, चलते चलते कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोग ले लें। आज ही के दिन 1991 को यानी 5 अक्टूबर 1991 को 1991 को इंडियन एक्सप्रेस के समूह संस्थापक व पत्रकारिता जगत के मजबूत स्तंभ कहे जाने वाले रामनाथ गोयनका का निधन हुआ था आज ही के दिन। चलते चलते एक और बड़ी घटनाएं उस दिन को हम याद कर लेते हैं। आज ही के दिन 1998 में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की न्यायिक समिति ने वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई की सिफारिश की थी। साथियों, एक और जानकारी, आज ही के दिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता आदिल हुसैन का जन्म 1963 ईस्वी में हुआ था। 1963 ईस्वी में हुआ था। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।